नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब होता है इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। इररिकवरेबल amount from the debtors. नेचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस और अ लॉस फॉर द बिजनेस entity. It is a loss for the business entity, yes or no? Yes. Very, very simple. An amount of rupees 10,000 due from Ram. Ram से मुझे 10,000 rupees लेने थे. It is to be written off as a bad debt. कह रहा भूल जाओ ये पैसे, राम जी नहीं दे पाएंगे ये पैसे. लॉस हुआ. Yes sir. अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या होंगे? So cash account, bad debts account. भाई साहब कैश मिल जाती तो बात ही क्या थी. पैसे मिल रहे हैं क्या? No sir, तो राम अकाउंट. एक तो हो गया राम, ठीक है ना, और दूसरा अनंत. एक हो गया राम. Yes sir. कि राम का बैलेंस तो गया. ये ट्रांजैक्शन और कौन सी चीज का बैलेंस अफेक्ट करने वाली है? एक तो राम और दूसरा सर बैड डेट्स अकाउंट. करेक्ट. जो आपका लॉस हुआ उसके नाम से एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. बैड डेट्स का एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है. ओके. यस सर. तो अकाउंट का नाम क्या है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. बैड डेट्स जर्नल एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स होती है कंसेप्चुअल एंट्री. यहाँ पे डेटर का नाम ही दे रखा है तो क्या आ जाएगा? राम. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू राम. नाम के आगे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है. बैड डेट्स डेबिट क्यों हुए? आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए. नुकसान हुआ आपका, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए. राम क्रेडिट क्यों हुआ? आपके एसेट्स. कौन से एसेट्स? डेटर्स गिर गए. इतने पैसे आपको नहीं मिलने वाले. तो जर्नल एंट्री क्या हुई? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स. कॉन्सेप्ट वाइज बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू राम इस क्वेश्चन में. कोई भी डाउट? No sir. एक और एग्जाम्पल. लक्ष्मण who owed us rupees 15,000. लक्ष्मण से हमने कितने रुपए लेने थे? 15,000. he has been declared insolvent. bankrupt हो गया लक्ष्मण. and only 60 paisa 60p in a rupee could be recovered from his estate. तो मैं आपको ये स्टेटमेंट पहले भी बता चुका हूं. 60 पैसा इन अ रूपी का मतलब क्या होता है? 60%. 60%. 60% of the total amount. 60 पैसा इन अ रूपी मतलब 60% of the total amount. तो लक्ष्मण से मैंने 15,000 रुपए लेने थे. he has been declared insolvent and 60% in a rupee could be recovered. 60% of the amount due could be recovered. इसका मतलब कुछ पैसे मिले और कुछ पैसे नहीं मिले. yes or no? यस सर. जो पैसे मिले वो आपके कैश में चले जाएंगे क्योंकि उतने पैसे तो मिल गए. तो कैश अकाउंट डेबिटेड. जो पैसे नहीं मिले वो आपका लॉस है. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड. किससे आने थे पैसे? लक्ष्मण. लक्ष्मण का अकाउंट तो क्लोज कर दो. लक्ष्मण से 15,000 रुपए आने थे. कितने आए और कितने नहीं आए?
60%, 15 6 9,000, 9,000 रुपीज आए, 6,000 नहीं आए। जो पैसे आए वो एसेट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? आपके एसेट्स बढ़ गए, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड। बैड डेट्स, जो पैसे नहीं मिले तो एक्सपेंसेस बढ़ गए, डेबिटेड। लक्ष्मण, डेटर का अकाउंट क्लोज, तो आपके एसेट्स डेटर्स उतने से कम हो गए, तो इसलिए क्रेडिट। तो बैड डेट्स दो तरीके से आ सकता है, एक की डायरेक्टली राइट ऑफ कर दो, इतने पैसे नहीं मिलने वाले, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। एक होता है कि किसी ने कुछ पैसे देने थे, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कुछ परसेंट मिल रहे हैं, कुछ परसेंट नहीं मिल रहे हैं। जितने परसेंट मिल रहे हैं वो कैश या बैंक में डेबिट कर देंगे, अगर चेक से आ रहे हैं तो बैंक, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश। जो पैसे नहीं मिले वो बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे टू पर्सन और डेटर। क्या करा हमने? ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. ओके, आज के लिए इतना।